फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा सुयोन किम यानी कि क्वेस्टिज्म का सुयोन किम। इसके पावर्स को जानने से पहले एक ज़रूरी बात गाइस, मैंने नोटिस किया है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग वीडियोस देखने तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बल्कि 80% व्यूवर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सुयोन वेस्ट गैंगबक का टॉप डॉग, इस कहानी का हीरो। शुरुआत से सुयोन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा लूज़र जो हमेशा पिटता रहता था, एक कमज़ोर सा लड़का, बेसिकली एक विक्टिम कह सकते हैं, जो हमेशा बुली होता रहता था। एक दिन की बात है, ये हमेशा की तरह पिट रहा होता है अपने बुलीज से। तभी उनसे पिटने के बाद ये सोचता है कि काश मेरे साथ भी सपने जैसा होता, मुझे भी कोई क्वेस्ट विंडो मिल जाती। और ऐसा सचमुच हो भी जाता है। सुयोन के सामने एक क्वेस्ट विंडो खुल जाती है, जैसा कि वो सपने में सोचा करता था, जैसा कि कॉमिक्स में दिखाते हैं। जैसे ही सुयोन इसे यस करता है, इसे ओपन करता है, सबसे पहले इसके सामने आता है एक क्वेस्ट जिसमें इसे अपनी माँ से माफ़ी मांगनी होती है, क्योंकि जब सुयोन घर से निकला था तब इसने अपनी मॉम से फाइट की थी। यहाँ पर दिखाया गया है कि सुयोन लूज़र तो है ही, उसके अलावा ये अपने आप से परेशान रहता है कि उसकी लाइफ ऐसी क्यों है। इस बात के लिए वो अपनी मॉम से भी चिढ़ा हुआ रहता है। जैसे ही सुयोन अपने पहले क्वेस्ट को पूरा करता है, उसे मिलता है सबसे पहले एक ब्रोंज और एक सिल्वर कार्ड। कार्ड्स के बारे में बताए तो ब्रोंज, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम और गोल्ड कार्ड, जितने ज़्यादा हाई एबिलिटीज़ के कार्ड होते हैं उतना ही अच्छा सुयोन को रिवॉर्ड मिलता है। सबसे पहले सुयोन को मिलता है एक गोल्ड कार्ड, जिसके हिसाब से इसकी हाइट 1.2 इंचेस टॉल हो जाती है, क्योंकि इसने अपनी मॉम से माफ़ी मांगकर अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया था। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद सुयोन के सामने आया था दूसरा क्वेस्ट, जो कि था कैरन बाइक को किस करने का। कैरन एक ऐसी लड़की जो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। एक्चुअल में इस लूज़र सुयोन की पहुंच से तो काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, बट उसे किस करना था, सुयोन तो ये सोच कर ही डर गया था। बट फिर भी सुयोन इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने का ट्राई करता है और किसी तरह से ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जब दोनों ही एक स्ट्रो से सोया मिल्क पी लेते हैं। बेसिकली ये इनडायरेक्ट किस काउंट किया जाता है, क्योंकि दोनों ने ही अपने होठों से उस स्ट्रो को छुआ था, इसीलिए किस मान लेते हैं इसे। वैसे भी उस वक्त तो सुयोन की पहुंच से कहीं ज़्यादा बाहर थी कैरन, इसीलिए किस तो ये कर नहीं पाता। खैर, इस किस वाले क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद सुयोन को मिलता है एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। गोल्ड कार्ड से सुयोन की आंखों का विजन बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो नॉर्मलाइज पा लेता है। यार, हमें भी कोई गोल्ड कार्ड दे दो नॉर्मलाइज वाला। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसे मिलता है एक सिल्वर कार्ड, जिससे कि उसे एक जैब पंच थ्रो करने की पावर मिलती है, बॉक्सिंग का जैब पंच, जिससे कि सुयोन और ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है। और इसी जैब पंच के सहारे सुयोन सबसे पहले उन्हीं लोगों को पीटता है जो लगातार इसे स्कूल में बुली करते हुए आ रहे थे। स्कूल के कुछ लो लेवल के बुलीज जो लगातार सुयोन को पीट रहे थे, आखिरकार जैब पंच पाने के बाद सुयोन ने उन्हें पीट दिया। शुरुआत से ही सुयोन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है कुजा। वो सुयोन को इन बुलीज से बचाने की कोशिश करता है और उसी फाइट में सुयोन जैब पंच थ्रो करके इन्हें हरा देता है और सभी स्कूल के बच्चे इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी तरह से सुयोन को क्वेस्ट मिलते जाते हैं। उसका तो सपना सच हो रहा था, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या पा रहा है। और इसी सपने के बीच में गड़बड़ तब होने लगती है जब सुयोन के सामने आ जाते हैं मुश्किल क्वेस्ट। गाइस, सुयोन का सबसे पहला मुश्किल क्वेस्ट था हेजुनगू को हराने का, क्योंकि उस वक्त सुयोन एक बहुत ही कमज़ोर लड़का था, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं थी एक जैब कार्ड के अलावा। तब सुयोन को क्वेस्ट मिल चुका था कि उसे टॉप डॉग यानी कि वेस्ट गैंगबक के टॉप डॉग हेजुनगू को हराना है। ऑफ कोर्स सुयोन जैब पंच के सहारे तो हेजुन को नहीं हरा पाता, उस वक्त ये काफ़ी कमज़ोर था, इसीलिए ये कई सारे साइड क्वेस्ट कंप्लीट करता है। वहीं पर कुछ लोकल बच्चे जो दूसरों को परेशान करते हैं उन्हें पीटता है। एक ग्रुप जिसमें 5 लड़के होते हैं, सुयोन इन्हें पीटता है, जिसके बदले में इसे हीलिंग बीन वाली पावर मिलती है, उसके अलावा मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ताकत को एक बार में यूज कर सकता है 5 सेकंड के लिए। उन 5 सेकंड के लिए सुयोन का वेट भी 344 लैब तक पहुंच जाता है। ये पावर्स पाने के बाद सुयोन काफ़ी स्ट्रांग होने लगता है। इसके अलावा एक हाई नोट्स वाली ताकत भी मिलती है, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा गाना भी गा सकता है। और इसी ग्रुप को पीटने के वक्त ही सुयोन का ट्रेडमार्क हमें दिखता है, वो टैंक टॉप सुयोन वाला, जहाँ पर वो अपनी इनर को क्रिस क्रॉस करता है और टैंक टॉप सुयोन के अवतार में खड़ा हो जाता है मारने के लिए। उसके बाद ऑफ कोर्स फाइट होने वाली थी हेजुनगू से, जहाँ पर वो बेचारा किसी तरह से गिरते पड़ते हुए
हराता है हेजुन गू को। उस वक्त भी सुयोन इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जय पंच के सहारे और कुछ अटैक्स कार्ड के सहारे तो सुयोन ये कर ही नहीं पाता। बट सुयोन के पास कुछ चीट कार्ड्स भी तो हैं, हीलिंग बीन जिससे कि उसकी स्टेमिना बार बार रिस्टोर हो रही थी। उसके अलावा मैक्सिमम कैपेसिटी, जब वो इस कार्ड को यूज़ करता है तो अचानक से उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हेजुन को संभल नहीं पाता और उसी मोमेंट में उन्हीं 5 सेकंड में सुयोन हरा देता है हेजुन गू को। और इस तरह से सुयोन बन जाता है वेस्ट गैंगबक का लीडर। इसे हराने के बाद, यानी कि हेजुन गू को हराने के बाद, सुयोन को एक कमाल का कार्ड मिलता है जिससे कि वो पीक एट यू कर सकता है, यानी कि दूसरे आदमियों के स्टैट्स देख सकता है। सबसे पहले तो वो इसे कैरन पर ही यूज़ करने की कोशिश करता है। उसे पीक एट यू यूज़ करके घूरने लगता है, जिसकी वजह से सुयोन को थप्पड़ भी पड़ता है। खैर, उसके बाद वो बाकी लोगों के स्टैट्स चेक करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टैट्स की रैंक के हिसाब से उनकी पावर्स होती हैं। एफ होता है सबसे घटिया और एस रैंक होती है सबसे बढ़िया वाली रैंक। इस वक्त सुयोन की खुद की पावर बी रैंक पर होती है, उसकी स्ट्रेंथ बी रैंक पर होती है। देखा जाए तो सुयोन अपनी पावर से, यानी कि अपने पी के यू स्टैट्स से काफ़ी ज़्यादा आगे था, क्योंकि उसके पास कई सारे चीट कार्ड्स थे जैसे कि मैक्सिमम कैपेसिटी, उसके अलावा जैप थ्रो करने की पावर, हीलिंग बीन, जिसकी वजह से वो अपने इन स्टैट्स से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। जैसा कि सुयोन वेस्ट गैंगबक का टॉप डॉग बन गया था हेजिन को हराने के बाद, ना चाहते हुए भी तब उसे अपने क्रू मेंबर्स को रिक्रूट करना था। उसके सामने ये क्वेस्ट आया था कि उसे कई सारे क्रू मेंबर्स को रिक्रूट करना है। तो इस प्रोसेस में सुयोन सबसे पहले रिक्रूट करता है, यानी कि सबसे पहले अपने क्रू में लेता है फर्स्ट ईयर के योंगडोंग ली को। योंगडोंग जिसका सपना होता है पूरे गैंगबक को रीयूनिफाई करने का, सबको एक साथ लाने का, और उसे लगता है कि सुयोन ये सपना पूरा कर देगा। अब बात करें गैंगबक की। गैंगबक उस वक्त 4 ग्रुप्स में बटा हुआ था। एक तो वही है जहाँ पर सुयोन था, वेस्ट गैंगबक, उसके अलावा ईस्ट, साउथ एंड सबसे पावरफुल नॉर्थ गैंगबक। क्रू मेंबर्स को रिक्रूट करने की प्रोसेस में सुयोन और ज़्यादा कार्ड्स गेन करता रहा, ये स्ट्रॉन्गर बनता रहा। इसी प्रोसेस में सुयोन को मिलता है एक कार्ड जिससे कि उसे टू द मून वाली पावर मिलती है। इस टू द मून पावर से वो सीधे खड़े हुए वर्टिकली बहुत ऊंचा उछल सकता है, पंच मार सकता है। इसके अलावा इसे मिलती है टाइकोंडो की बैक किक, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, एक्सट्रीम लेवल पर होती है। और साथ ही साथ एक और कार्ड मिलता है जिसका नाम होता है मास्टर प्लीज। इस कार्ड के हिसाब से सुयोन अगर किसी ओपोनेंट से 5 बार हिट ले लेगा, यानी कि 5 बार उसे किसी तरह से पंच लगेगा, तो उसके स्टैट्स ग्रो हो जाएंगे। यू नो गाइस, एक सबसे ज़रूरी बात है इस सीरीज़ की, ये सारे कार्ड जो सुयोन को मिलते हैं इन्हें यूज़ करने की एक टाइम लिमिट होती है। कोई 1 दिन के लिए, कोई 1 घंटे के लिए, कोई 3 दिन के लिए, इस तरह से ये सारे कार्ड होते हैं। इन्हीं टाइम पीरियड में इन्हें 1 बार या 2 बार यूज़ किया जा सकता है। सुयोन का एक क्रू बन गया था जिसमें 3 लोग थे फिलहाल के लिए जो स्ट्रॉन्गर थे। पहला था योंगडोंग, उसके अलावा था हेजुनको और खुद सुयोन। ये जाते हैं गैंगबक की मीटिंग में, जहां पर सुयोन को सिर्फ साउथ गैंगबक और ईस्ट गैंगबक के लीडर्स यानी कि सियोक और जेहा से बचकर वापस आना था। इस प्रोसेस में सुयोन को और ज़्यादा पावरफुल होने के कार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पर सुयोन को एक कार्ड मिलता है कॉपी क्लाउड, जिसे सबसे पहले वो गलती से अपनी बहन के रूप में बदल देता है। सुयोन के इस कार्ड की खास बात यह थी कि ये किसी का भी रूप ले सकता है, कहीं भी जा सकता है, जबकि सुयोन इसे समन कर दे। उसके बाद हम देखते हैं कि सुयोन को अचानक से एक फेटफुल मीटिंग का कार्ड मिलता है, जिससे कि वो सबसे पहले मिलता है चैलेंजर कार्ड से। सब कुछ थम जाता है, सब कुछ रुक जाता है और एक बड़ा सा कार्ड सुयोन के सामने आता है जो कि क्वेस्ट सिस्टम का कार्ड है। बेसिकली देखा जाए तो ये क्वेस्ट सिस्टम जो भी ऑपरेट कर रहा है या फिर जिस भी तरह से कनेक्ट कर रहा है, उसी का ये कार्ड आकर सुयोन से बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सुयोन के सामने आने लगती है नई मुश्किलें। जिस तरह से सुयोन को खुद को करना था ग्रो, उसी तरह से उसके क्रू मेंबर्स उन्हें भी ग्रो करना था, जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वेस्ट गैंगबक का तो एक पूरा क्रू बन चुका था। उसके बाद सुयोन को अब ईस्ट और साउथ गैंगबक के टॉप डॉग्स को हराना था। उनके गुंडे आकर सुयोन की टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन सबको पीटते हुए सुयोन की स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके A+ रैंक पर पहुंच जाती है। उसके क्रू मेंबर स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। इसी बीच में हमें एक अवेकनिंग वाला पार्ट दिखाया जाता है। अवेकनिंग, जब सुयोन के 2 क्रू मेंबर्स हारू सियोंग और कूजा अपने पावर्स को अवेकन करते हैं। अवेकनिंग एक ऐसी प्रोसेस जब क्रू मेंबर कन्विक्शन से भर जाता है, उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो भी वो करना चाहता है उसे करने के लिए उसके अंदर ऐसा गुस्सा भरता है कि वो अपनी पोटेंशियल को जगाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है। इतना स्ट्रॉन्गर होने के बाद भी सुयोन के पास अभी भी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले साउथ
गैंगबक का टॉप डॉग जिसका नाम था सियोक कैंग, और सियोक का ही एक नंबर 2 रैंक का साथी था जिसका नाम था युग्योमना। ये दो बड़ी परेशानी अभी भी सुयोन के सामने थी। अब सुयोन ईस्ट और साउथ गैंगबक को तो एक बार में नहीं हरा पाता, क्योंकि सुयोन उस वक्त भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं था। इसीलिए सुयोन ने रास्ता चुना, वो सबसे पहले जेहा हैन के साथ मिल जाता है साउथ गैंगबक को हराने के लिए, ताकि बाद में ये मौका पाकर हरा दे इस जेहा हैन को। गाइस, यहाँ पर भी सुयोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं था, क्योंकि उसने कई लोगों का सहारा लिया है, जेहा का भी सहारा लिया है सियो को पीटने के लिए। साउथ गैंगबक को हराने की प्रोसेस में सुयोन को और ज्यादा कार्ड्स मिलते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा स्पीड पा लेता है, स्ट्रेंथ पा लेता है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। लेकिन अभी भी ये जेहा को हराने के लिए काफी नहीं थे। जेहा के पास एक बहुत ही तगड़ा क्रू है जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेंबर थे। जेहा को हराने से पहले हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाती है। यहाँ पर लुकिज्म का कैरेक्टर जिंग जैंग, जो कि पहले गोड डॉग का हिस्सा था, उसी के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जियोक जैंग, जो कि सुयोन की टीम में एक एडवाइजर बन जाता है, जिसे नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक सभी लोग अपनी टीम में लेना चाहते थे। सुयोन किसी तरह से इसे अपनी टीम में ले लेता है। एक्चुअल में ये हारू की वजह से सुयोन की टीम में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरह से सुयोन मैनेज करता है जेहा और उसके साथियों को पीटने के लिए। जैसे जैसे क्वेस्ट कंप्लीट हो रहे थे, सुयोन के साथी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे थे। बट ठीक तरह से सोचा जाए तो गाइस, जेहा के हारने का कारण सुयोन का स्ट्रॉन्गर होना नहीं था, बल्कि सिग्योंग रयू ने उसे जो धोखा दिया था उस वजह से जेहा हार गया था। एक्चुअल में जेहा की सबसे बड़ी पावर तो सिग्योंग रयू ही था, जो कि नॉर्थ गैंगबक का 10th रैंक का मेंबर था, काफी स्ट्रॉन्गर था, लेकिन उसने जेहा को धोखा दिया था युनजो के कहने पर। तो देखा जाए तो अराउंड 80 चैप्टर्स तक तो सुयोन जेहा को हराने के लिए भी लायक नहीं था, वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था। ये थी सुयोन की पावर्स। किसी तरह से सुयोन ने जेहा को हराया, उसकी पावर्स बढ़ गई, उसके क्रू मेंबर्स फिर से बढ़ गए, और इसी प्रोसेस में अब सबसे बड़ी परेशानी सुयोन के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसके बारे में सुयोन ने सोचा नहीं था। वो था नॉर्थ गैंगबक और उसका टॉप डॉग युनजो। गाइस, जेहा को हराने से पहले एक जरूरी बात हुई थी। हमने देखा था कि सुयोन ने जेहा को भी नॉर्थ गैंगबक की मदद से ही हराया था, क्योंकि सबसे पहले सुयोन से डैनियल मिलने के लिए आया था युनजो का साथी नंबर 2 रैंक का, जो कि हारू को ढूंढते हुए आया था, सुयोन को पीटने के लिए आया था। सुयोन उसके सामने कुछ भी नहीं था। इस वक्त सुयोन स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसकी पावर एस रैंक पर पहुंच जाती है और इसे बीस्ट वेसल वाला कार्ड भी मिलता है। फिर भी ये डैनियल को हराने के लिए कहीं भी आसपास नहीं था, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। बट डैनियल का आने का फायदा सुयोन को ही हो जाता है। जब वो युनजो से मिलने जाता है तो उससे डील कर लेता है कि वो नॉर्थ गैंगबक के कुछ क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर जेहा और उसके साथियों को पीटेगा, और नॉर्थ गैंगबक के क्रू मेंबर्स का साथ पाकर ही उसने आसानी से जेहा के क्रू मेंबर्स को पीट कर जेहा को भी हरा दिया था। जेहा को हराने के बाद सुयोन का क्रू फिर से बढ़ जाता है, उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं, सियोक है, जेहा है। अब 1-on-1 फाइट की बारी आने वाली थी, लेकिन सुयोन अभी भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, न ही उसका क्रू की वो नॉर्थ गैंगबक और उसके टॉप डॉग को पीट लेगा। ऑफ कोर्स सिग्योंग रयू, जो कि 10वीं रैंक पर था नॉर्थ गैंगबक में, उसके स्टैट्स भी SSR पर थे, जहां तक सुयोन पहुंच भी नहीं पाया था खुद भी। तो वो किस तरह से नॉर्थ गैंगबक के जूनियर मेंबर्स को पीटता या फिर युनजो को पीटता। और उस वक्त हमें कहानी में दिखाया जाता है एक इंटरेस्टिंग मोड़, जहां पर सुयोन का सबसे बड़ा सेवियर आकर खड़ा हो जाता है कहानी में। वो है जोहान सियोंग, द टॉप डॉग ऑफ गैंगबक, जिसने एक दिन में, सिर्फ एक दिन में पूरे गैंगबक को रीयूनिफाई किया था। लुकिज्म के हिसाब से तो ऐसा ही दिखाया गया है। हारू, जो कि सुयोन की टीम का एक क्रू मेंबर है, वो किसी तरह से जोहान और उसकी मॉम से कनेक्टेड था, इसीलिए जोहान सिर्फ एक बार सुयोन की हेल्प करता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर सुयोन का एडवाइजर जियोक नॉर्थ गैंगबक के सामने ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है कि जोहान इनके साथ है, वो उनके साथ फाइट करेगा। ये सोचकर युनजो पीछे हट जाता है, जबकि उसे गैंगबक को रियूनिफाई करना है, लेकिन जोहान एक बहुत ही बड़ी परेशानी था। ऑफ कोर्स डैनियल चाहता था कि लड़ाई हो, लेकिन युनजो खुद ही पीछे हट जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 2 महीने का लीप, जहाँ पर हम देखते हैं बदले हुए कूजा और बदले हुए सुयोन को, जो काफी ज्यादा हैंडसम स्टार्ट हो चुका है, और इस वक्त सुयोन और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया था, क्योंकि इन 2 महीनों में सुयोन ने नॉर्थ गैंगबक के कई सारे जूनियर मेंबर्स को पीटा था एक बैग पहनकर, ताकि उसकी शक्ल को कोई देख ना पाए। वो बैगमैन के नाम से पूरे नॉर्थ गैंगबक में फेमस होने की कोशिश कर रहा था और पावर पाने की भी। गाइस, यहाँ पर एक जरूरी बात है। सुयोन ने पहली बार खुद को ट्रेन करने के बारे में सोचा था। उसने सोचा कि कार्ड सिस्टम के अलावा वो कुछ नहीं है, और इस वक्त सुयोन ने अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्गर बनाया था,
तो अब बारी थी नॉर्थ गैंगबक से लगातार मुकाबला करने की। सबसे पहले जूनियर मेंबर्स को पीटना था। इसी प्रोसेस में सुयोन 11th रैंक के मेंबर तक को पीटने की कोशिश करता है। 11th रैंक का मेंबर जिसका नाम होता है जिनताए हियो, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जब सुयोन उससे लड़ाई कर रहा होता है तब सुयोन को समझ में आता है कि कोई इस पर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अचानक से उसकी पावर बढ़ जाती है। जिनताए हियो को पीटने के बाद ही सुयोन को पता चलता है कि युनजो के पास भी एक क्वेस्ट सिस्टम है, वरना जिनताए की पावर अचानक से कैसे बढ़ गई। सुयोन को ये तो पता था कि नॉर्थ गैंगबक का ये युनजो इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि उसके सामने क्वेस्ट नहीं आया है वेस्ट गैंगबक को खत्म करने का और गैंगबक को रीयूनिफाई करने का। इसीलिए सुयोन के पास मौका था नॉर्थ गैंगबक को हराने का, और इसी प्रोसेस में सुयोन आगे जूनियर मेंबर्स को पीटने की कोशिश करता है, युनजो के साथियों को पीटने की कोशिश करता है। इस वक्त सुयोन के स्टैट्स बढ़ रहे थे। यहाँ पर हमें रैंकिंग में एल और आर लेटर दिखाई देता है, लेकिन अभी भी सुयोन एक्स रैंक से दूर था। धीरे धीरे करके सुयोन 10th, 9th, 8th, 7th रैंक के मेंबर्स को पीटने की कोशिश करता है अपने साथियों के साथ मिलकर। इस तरह से उसके साथी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं। नॉर्थ गैंगबक के 7th रैंक के मेंबर्स को पीटने की प्रोसेस में ही सुयोन के साथी फिर से अवेकन होते हैं और असेंडेड मोड ओपन करते हैं, जिससे कि इनकी पोटेंशियल फिर से बढ़ती है और इनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी ये सुयोन युनजो को पीटने के लिए काफ़ी नहीं था। उसके स्टैट्स अभी भी युनजो के जितने नहीं था, इवन उसके जूनियर मेंबर्स जितने भी नहीं थे, क्योंकि डैनियल के स्टैट्स भी एक्स रैंक पर थे, जबकि सुयोन के अभी नहीं है, वो एल और आर पर ही थे। हमने गाइज एक इंटरेस्टिंग बात देखी थी, जो हान सियोंग जब उसके स्टैट्स को यहाँ पर दिखाया गया था, जो कि लुकिज्म यूनिवर्स से बिलोंग करता है, उसे अनमेजरेबल रखा गया था। तो कह सकते हैं अकेला जोहान ही युनजो क्या डैनियल क्या सबको कुचल कर रख सकता है। अब यहाँ पर सुयोन के पावर्स की मेजरमेंट की बात करें तो सुयोन कितना स्ट्रॉन्गर हो गया था। लुकिज्म यूनिवर्स से इसे कंपेयर करें तो देखा जा सकता है कि इस वक्त सुयोन इतना स्ट्रॉन्गर हो सकता था कि वो लुकिज्म के जो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें पीट सकता है। जैसे कि वर्कर्स में हमने देखे थे कि कई सारे जूनियर मेंबर्स थे। उसके अलावा हॉस्टल के मैक्स एंड डेरेक वो भी तो जूनियर मेंबर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एली जैंग, पास्को, जैक ली, इन सबको तो पीटने वाला नहीं है। ये अभी तक इनके लेवल तक नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स ये जोहान को नहीं पीट सकता तो इन्हें कैसे पीट सकता था। सुयोन के पास काफ़ी सारे कार्ड्स जमा हो चुके थे। उसके बाद सुयोन को एक नई चीज़ मिलती है, जो कि होता है कार्ड बफेट। कार्ड बफेट के अंदर भी इसे कई सारे कार्ड्स मिलते हैं जो धीरे धीरे दिखाए जाते हैं। उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड जो मुझे लगा है गाइज वो है लोडिंग कार्ड, जहाँ पर वो अपने किसी भी साथी की पावर्स को अपने अंदर लोड कर सकता है, जबकि उसकी साथी की पावर कम भी नहीं होगी। और जैसा कि जेहा के पास, हेजुन के पास और कई सारे मेंबर्स के पास खतरनाक कार्ड्स हैं, तो सुयोन इनकी ताकत को भी यूज़ कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सुयोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। लेकिन युनजो के सामने एक कमज़ोरी था और डैनियल के सामने भी। धीरे धीरे सुयोन ने फिर से खुद को ग्रो किया और अब हमने रिसेंट चैप्टर में देखा है कि किस तरह से सुयोन ने डैनियल को अपनी टीम में लेकर युनजो को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है। वो अकेला है। डैनियल को अपनी टीम में लेने से पहले जब वो लड़ने के लिए आया था सुयोन से, और सुयोन ने अपनी टीम के मेंबर्स को बुरी तरह से पीटा हुआ देखा था, तब जाकर सुयोन ने अपने ऊपर कई सारे कार्ड बफेट के कार्ड्स को यूज़ किया था। ये कार्ड बफेट से कार्ड तभी मिलते हैं जब वो किसी को हराता है और उनके बदले में मिलते हैं पॉइंट्स। वहाँ से सुयोन ने कई सारे नेचर कार्ड्स खरीदे और अपने ऊपर यूज़ किया, और उस वक्त पहली बार सुयोन के स्टैट्स में हमने एक्स लेटर देखा था। रिसेंट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से कॉपी क्लाउड को युनजो ने मार दिया, क्योंकि अब फाइनल बैटल की शुरुआत हो चुकी है। और तब सुयोन का ट्रांसेंडेंस मोड ओपन होता है, जब उसके स्टैट्स में हमें दिखते हैं ट्रिपल एक्स लेटर, और वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि वो युनजो को पीटने के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि युनजो के स्टैट्स हैं EX लेवल पर। अब EX लेवल कितना स्ट्रॉन्गर होगा और सुयोन कब तक इसे पालेगा और किस तरह से इसे पाएगा, ये तो देखना इंटरेस्टिंग है। बट गाइज ये बात तो साफ है कि सुयोन अभी भी नॉर्थ गैंगबक के 2nd रैंक के मेंबर के बराबर तक नहीं है, तो वो युनजो को किस तरह से पीटेगा ये नहीं हो सकता। अगर कुछ चमत्कार हो जाए, सुयोन को और ज़्यादा ताकत मिल जाए कहीं से, तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि डैनियल के स्टैट्स भी EX पर हैं, जबकि सुयोन के स्टैट्स हैं XXX लेवल पर। अब होगा क्या? गाइस, मैंने नोटिस किया है कि लुकिज्म यूनिवर्स में पावर्स को कहीं ज़्यादा एग्जिजरेट करके दिखाया गया है। I mean, हिंदी के लिए इसका वर्ड हो सकता है
अतिशयोक्ति बहुत ही ज़्यादा ऊपर करके दिखाया हुआ है। सुयोन के क्वेस्ट सिस्टम से जो पावर मिलती है उसे हम कॉमिक के हिसाब से थोड़ा बहुत नॉर्मल वे में समझ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सुयोन ग्रो हुआ है, उसकी पावर्स धीरे धीरे बढ़ी हैं। बट लुकिज्म में एक बंदा स्ट्रोंगर है तो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रोंगर दूसरा है घन, जो इतने लोगों को अकेले ही पीट रहा है। मतलब डैनियल, वर्कर्स, एली और पता नहीं किस किस को अकेले गन ने ही पीट दिया है। तो समझ लो घन के सामने तो ये अभी बच्चा है। सुयोन उसे कभी जिंदगी में पीट नहीं पाएगा। सो गाइज, ये था सुयोन और उसकी ताकत और उसकी कहानी का क्विक रिकैप। और आपको क्वेस्टिज्म के इस क्विक रिकैप के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज।